हेलो गाइस, तो इसमें हम देखेंगे कि एरर जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिंटैक्स, रन टाइम। पहले इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, फिर थ्योरी पे आते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पहले जो है आपका डाउट क्लियर करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्राम पे आ गया हूँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि यार सिंटैक्स एरर क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि ये प्री डिफाइंड होता है और ये मेन फंक्शन होता है जो आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ये पैरेंथेसिस होता है, ये कर्ली ब्रेसेस होता है। बेसिक चीज़ मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंट एक मैं नंबर लूँगा, तो इंट क्या है? एक इंटीजर है। और नंबर भी क्या है? 2 3 4 5 6 क्या है? इंटीजर नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे मैं फ्रेंड करूँगा क्या कि मैंने प्रिंट एफ लिया और मैं करूँगा यहाँ पे लिखूँगा एंटर अ नंबर। एक कोई नंबर है उसको एंटर करो। क्लियर है? तो उसी को स्कैन एफ भी करेगा। तो स्कैन एफ किया और यहाँ पे स्कैन एफ करके डबल इन्वर्टेड में हमने परसेंट डी दिया। परसेंट डी क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिया हुआ है, इसीलिए इंट को परसेंट डी जो है वो रीड करता है। यही फ्लोट रहता तो एफ होता। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे मैं नंबर ले लिया मैंने और इसको मैंने सपोज दैट टर्मिनेट कर दिया और यहाँ पे रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जो सक्सेसफुल है। अब कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, रन, तो एंटर अ नंबर आ गया यहाँ पे। तो एंटर अ नंबर में सपोज दैट 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग आपको नज़र आ रहा है कि क्या मिसिंग है? 5 सेकंड के लिए देता हूँ कि चलो सोचो क्या मिसिंग है। हाँ, एकदम सही सोचा आपने। यहाँ पे रेफरेंस एंड परसेंटेज नहीं है। तो बस यही होता है अपना सिंटैक्स एरर। ये क्या है? सिंटैक्स एरर। ये क्या है? सिंटैक्स है। ये भी सिंटैक्स है, ये भी सिंटैक्स है। मतलब जो भी लिखा हुआ है वो सारी क्या है? सिंटैक्स है। तो हमेशा याद रखिएगा सिंटैक्स एरर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। कर्ली ब्रेसेस क्या? ये भी सिंटैक्स है। ये क्या है? पैरेंथेसिस, ये भी सिंटैक्स है, ये भी सिंटैक्स है। तो जितने भी अपने ऑपरेटर आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं? अपने सिंटैक्स हैं। अगर इसको कहीं पे आपने मिस कर दिया, लेट से अगर मैं इसे यहाँ मिस कर दूंगा, तो ये अपना हो जाएगा सिंटैक्स एरर। क्लियर है? तो पहला प्रोग्राम तो हमने देख लिया कि सिंटैक्स किसे कहते हैं और सिंटैक्स एरर क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको मैं लेट से यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं रन टाइम एरर क्या होता है। अब रन टाइम एरर देखिए आप, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास करूँगा जिसकी वैल्यू में 10 दे दिया मैंने सपोज दैट। क्लियर है? इंट बी में करूँगा क्या कि यहाँ की वैल्यू मैंने इसे 0 दे दी और वही इंट सी दे दिया मैंने। ठीक है, अभी बताता हूँ। सी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और ए से करूँगा क्या, बोलूँगा डिवाइड कर दो बी से। तो आपको हंसी आएगी कि भैया कोई भी नंबर 0 से कैसे डिवाइड कर सकते हो, वो तो अपने आप में ही गलत है। तो गलत है ना? प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड दूंगा और रिज़ल्ट में मैं कर देता हूँ यहाँ पे परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कर देता हूँ और यहाँ पे कोमा सी कर देता हूँ। आप चाहें तो एंड स्कैन एफ करके भी ले सकते हैं। रिटर्न 0, ये शॉर्टकट कमांड होती है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। रिटर्न 0 कर दिया। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे जब रन करूँगा अपने प्रोग्राम को, कंट्रोल एस, तो रन करूँगा तो यहाँ पे प्रोग्राम पे कुछ दिखाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर क्या है? क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, उसी को कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किसी भी इसको अगर हैंडल करना होगा तो उसके लिए होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम तब यूज़ करते हैं जब मान लो आपका 1000 में प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपसे पूछा भी जाएगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। आपके एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एक बियॉन्ड द क्वेश्चन जा रहा हूँ मैं, इसमें बताता हूँ कि सपोज दैट आपने एक ऐप बनाया, उसमें 1000 लाइन की प्रोग्रामिंग है, बीच में कहीं पे कुछ ऐसा एरर आ गया, तो वहाँ पे अगर एरर आ गया तो आपका क्या नीचे का प्रोग्राम कंटिन्यू होगा? नहीं ना होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रन टाइम एरर भी क्या होता है और सिंटैक्स भी देख लिया हमने। अब आते हैं लॉजिक पे कि लॉजिक क्या है। लॉजिक एरर भी होता है।
तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इन सारे को, और लेट से मैं इंट ए पे वही वैल्यू ले लेता हूँ। चलो 10 ले लिया मैंने, और इंट पे बी करूँगा क्या, यहाँ पे मैंने 20 वैल्यू ले ली, ठीक है। और इंट सम लूँगा, और सम में मैं करूँगा क्या, ए माइनस बी कर देता हूँ, ठीक है। और प्रिंट एफ में मैं बोलूँगा कि भैया दिस सम इज परसेंटेज डी ब्लैक स्लैश एन कोमा सम, सॉरी कोमा सम, रिटर्न 0। आप चाहें तो स्कैन एफ यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, या ये शॉर्टकट कमांड होती है। अब मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा, द सम इज़ -10 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप दिखा तो रहे हैं यहाँ पे सम, लेकिन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। तो ये होता है लॉजिक एरर। यहाँ पे जिस तरह 10 दिखा दिया यहाँ पे, तो ये अपना लॉजिक एरर होता है। कर तो रहे हैं आप सम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया मैंने कि हमारा लॉजिक एरर क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने थ्योरी पे आते हैं। तो देखिए सिंटैक्स एरर हमने देख लिया कि जिस तरह कोई सा भी अपना मान लो पैरेंथेसिस होता है, करली ब्रेसेस होता है, अपना स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ये सारी क्या है, सिंटैक्स हैं। अगर कहीं पे आपने प्रोग्राम में मिस कर दिया तो सिंटैक्स एरर है। रन टाइम एरर क्या है कि जो मान लो आप बियॉन्ड द इलीगल है, सपोज दैट्स, ठीक है ना, इलीगल ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका क्या रहेगा, रन टाइम एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इनवैलिड है, वो यूज़ हो ही नहीं सकता। तो रन टाइम एरर भी देख लिया। लॉजिक एरर क्या है, कर रहे हो आप सम और दे रहे हो उसमें सब्ट्रैक्ट का, तो वहाँ पे लॉजिक एरर भी देख लिया। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेन ये वाला जो 2A है, ये वाला एरर का 6 मार्क्स का आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपका डाउट यहाँ पे ये क्लियर हो गया है 2A का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है और इसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि राइट एन इंटरेक्टिव सी प्रोग्राम कैलकुलेट सैलरी एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, एक बेसिक पे है, टीए है, डीए है, ग्रेड पे है और अदर अलाउंसेस है, ठीक है ना। टीए मतलब ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, डियरनेस अलाउंसेस हो गया, ग्रेड पे एंड अदर। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम पे सिर्फ 2 चीज़ का बना के दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलो मैं आपको इस प्रोग्राम पे ले चल। ऑल राइट गाइस, तो हम अपने VS में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा, जो शुरू में आप अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, कॉमन सी चीज़ है, stdio डॉट। मैं आपको एक बताता हूँ कि जितना आप प्रोग्राम राइट करके लिखोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम पे आपको कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं दिया जाएगा। जब आप राइट करके, मैं कहूँ एक वाइट बोर्ड खरीद लो और उसमें प्रैक्टिस करते रहो और इरेज करते रहो। इवन मैंने भी ऐसे किया था। वो ज़्यादा वो होता है आपके लिए, क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है जब आप खुद से सोचते हो कि अरे यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद। क्योंकि देखिए BCA अगर कर रहे हैं तो BCA का मतलब ही है कि लॉजिकली सोचना। लॉजिक क्या है कि उसका हम क्या बना रहे हैं और क्या आएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैंने अपना सबसे पहले अपना हेडर फाइल बना दिया, अपना हैशटैग इंक्लूड का। अब हमसे बोला क्या था कि यहाँ पे स्ट्रक्ट करना है, स्ट्रक्ट यूज़ करना है। तो स्ट्रक्ट करके मैं एक सैलरी नाम का बनाऊँगा। यहाँ पे मैंने सैलरी नाम का बनाया और करली ब्रेसेस दे दिया। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप कोई स्ट्रक्ट क्लास बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसका जो करली ब्रेसेस एंड में जो होगा वो अपना सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लेट से मैं सैलरी ले लेता हूँ। तो सैलरी क्या है, फ्लोट में भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने उसका बेसिक पे ले लिया, जो हमसे बोला गया था कि बेसिक पे क्या है। और सेकंड में फ्लोट ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और टीए ले लेता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? और टीए ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं करूँगा क्या कि ये मेरा जो है स्ट्रक्ट जो है डिफाइंड हो गया। आपको मैं बता दूं कि जो लेट से मैं क्वेश्चन ही कॉपी कर देता, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया है अपना। यहाँ पे पूछ रहा है राइट एन इंटरेक्टिव सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन बेसिक पे और टीए। तो ये 2 चीज़ ले लिया। आपसे पूछेगा तो यहाँ इसके नीचे डीए लिख दीजिएगा और ग्रेड पे। तो अभी मैं 2 का ही बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या फ्रेंड, यहाँ पे मैं फ्लोट लूँगा और कर क्या रहा हूँ, मैं कैलकुलेट सैलरी कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो उसे कैलकुलेट सैलरी, लेकिन मैं ईजी वे में समझाने के लिए सिर्फ कैलकुलेट लिख देता हूँ। अंडरस्टैंडेबल होगा कि आप कैलकुलेट सैलरी लिखिए इसमें।
मैं इसलिए इस शॉर्ट बना रहा हूँ सो दैट कि आपके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो। स्ट्रक्ट यहाँ पे मैंने सैलरी लिया, तो सैलरी हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे आप वो वर्ड लिखिए जो आपके अंडरस्टैंडेबल हो। लेट से मैं EMP सैलरी लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे रिटर्न हमारा क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की यहाँ पे सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी। यहाँ पे क्या चीज़ लेगा एम्प्लॉय की सैलरी में, पहले क्या लेगा अपना बेसिक अंडरस्कोर पे, बेसिक पे लेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है अपना, यहाँ पे टी है, तो एम्प्लॉय की EMP ये वाला एम्प्लॉय की अंडरस्कोर सैलरी भी लेगा यहाँ पे। तो डॉट में किससे कॉल करूँगा, TA से कॉल करूँगा और इसको टर्मिनेट कर दूँगा। देखिए सिंटेक्स एरर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे सैलरी जो होगा मेरा एस बड़ा हो रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, फ्लोट, मैंने एक कैलकुलेट करने के लिए फ्लोट लिया। क्यों, क्योंकि आपका फ्लोटिंग पॉइंट सैलरी 35,000.03625 ऐसे कुछ भी हो सकता है, फ्लोट में हो सकता है। फिर मैंने जो स्ट्रक्ट डिफाइन किया था वही मैंने स्ट्रक्ट लिया सैलरी का, और वहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट सैलरी को नाम को दे दिया कि एम्प्लॉय सैलरी। आप वो नाम दीजिए जो आपके लिए रीडेबल हो। फिर मैंने रिटर्न करके मैंने कहा रिटर्न कर दो EMP इसी की सैलरी को, इसी की सैलरी को क्या रिटर्न कर दो, बेसिक पे, और उसमें प्लस कर दो एम्प्लॉय की सैलरी। तो क्या मेरा टोटल कैलकुलेट आ जाएगा सैलरी का, ये कैलकुलेट है। आप चाहें तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट सैलरी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सो दैट कि आपके लिए आसानी हो। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा कि अब मैं अपना एक मेन फंक्शन बनाऊँगा, इंट मेन, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रेसेस दूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा क्या फ्रेंड, स्ट्रक्ट अपना जो सैलरी है इसको मैं लेट से एम्प्लॉय कर देता हूँ। जो सारा रीड मेरा करेगा स्कैनफ जो करेगा रीड, वो एम्प्लॉय के नाम से रीड करना चाहिए स्ट्रक्ट में, ठीक है ना। जितने भी मैं प्रिंट एफ की कमांड दूंगा ना, यहाँ पे प्रिंट एफ लेट से उससे कहूँगा एंटर बेसिक पे, यूज़र से कहूँगा कि बेसिक पे डालो, इसका क्या है बेसिक पे। वहीं पे स्कैनफ करेगा, वो स्कैनफ क्या करेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपना फ्लोट है तो फ्लोट यहाँ पे रीड करेगा। यहाँ पे जिस तरह अगर आप देखेंगे फ्लोट नंबर है तो फ्लोट रीड करेगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे कोमा करूँगा एंड रेफरेंस दूंगा। रेफरेंस किसका दूंगा, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का दूंगा तो किसको मैं कॉल कर रहा हूँ, डॉट बेसिक पे। बेसिक पे क्या है मेरा, ये रहा बेसिक पे, तो बेसिक अंडरस्कोर पे, उसी को मैंने यहाँ पे दे दिया टर्मिनेट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को मैं लेट से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे करूँगा जिस तरह बेसिक पे है तो प्लीज़ एंटर TA, ट्रैवल अलाउंसेस। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं जिस तरह ये मैंने बेसिक पे किया है तो इसको मैं TA कर देता हूँ। यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या फ्रेंड, यहाँ पे मैं फ्लोट लूँगा और फ्लोट क्या है अपना सैलरी। अब मैं सैलरी मेरी निकलेगी कैसे, फ्लोट को मैंने दे दिया कि एक सैलरी है, लेकिन सैलरी कैसे निकलेगी, सैलरी निकलेगी कैलकुलेट, कैलकुलेट करके यहाँ पे मैं एम्प्लॉय दूंगा। ये वाली लाइन क्लियर है। यहाँ पे आप वो वैल्यू वो चीज़ दोगे जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो। इसीलिए एक अच्छा प्रोग्रामर वही कहलाता है जो एक रीडेबल वर्ड यूज़ करे। यहाँ पे सैलरी हम कर रहे हैं तो सैलरी क्या होनी चाहिए, कैलकुलेट एम्प्लॉय, कैलकुलेट यहाँ पे लिया है, और एम्प्लॉय स्ट्रक्ट सैलरी में एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बेसिक पे से इन सबको रीड कर रहा है तो एम्प्लॉय पे। यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि डिस्प्ले द टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेगा, प्रिंट एफ लूँगा यहाँ पे और डबल इन्वर्टेड लूँगा। आप यहाँ पे बैकस्लैश n ले सकते हैं। बैकस्लैश n जो यूज़ करेगा आपका नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करेगा, द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, %.2f बैकस्लैश n लूँगा और कोमा यहाँ पे सैलरी कर दूँगा और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है और यहाँ पे रिटर्न 0 कर दूँ और मैं कंट्रोल S करके मैंने सेव कर दिया।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैंने करा क्या। तो देखिए एक बार फिर से शुरू से रिवाइज करते हैं कि हमने करा क्या। पहले हमने इंस्ट्रक्ट बनाया, सैलरी नाम का ये दे दिया, और वहीं पे मैंने फ्लोट कैलकुलेट किया। यहाँ पे आप जो मैंने पहले बताया वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट सैलरी एम्प्लॉय सैलरी के नाम से मैंने कराया, और उसी को उन दोनों को मैंने कहा क्या कि इन दोनों को रिटर्न करके प्लस कर दो, ठीक है। और फिर मैंने इंट मेन मेथड लिया और वहाँ पे इंस्ट्रक्ट सैलरी एम्प्लॉय रख दिया, और वही मैंने इससे करा क्या कि इसको एम्प्लॉय को स्कैन करो, बेसिक पे को और अपना टीए को। तो टीए और बेसिक पे में जब एंटर करेंगे तो इन दोनों को ये प्लस कर देगा। यहाँ पे फ्लोट सैलरी मैंने लिया क्योंकि कैलकुलेट एम्प्लॉय का करेगा, और यहीं पे मैंने बैकस्लैश एन द टोटल ऑफ एम्प्लॉय इज परसेंटेज 2f इसलिए लिया कि 2 डेसिमल आने चाहिए, ठीक है। बैकस्लैश एन लिया मैंने और सैलरी कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि वो जो सैलरी को ही रीड करेगा। अब मैं अपने प्रोग्राम को राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से एंटर अ बेसिक सैलरी, लेट से आपकी 80,000 सैलरी है, ठीक है। फिर ये कहता है कि एंटर ट्रैवल अलाउंसेस, जो हमारा टी है, ठीक है। तो आपको ट्रैवल अलाउंसेस जो कंपनी है वो 15,000 मंथली देती है। तो टोटल सैलरी आपकी किस लिए हुई? द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 95,000। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप डीए करिए अपने से, ठीक है ना, उसका ग्रेड पे एंड अदर अलाउंसेस, ये दोनों ऐड करके एक प्रोग्राम करके खुद से रन करके देखिए डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने सेकंड का बी भी डिस्कस कर लिया। तो आप मेरे को कमेंट में करके बताइए कि आपका प्रोग्राम कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरे को मोटिवेट मिलेगा। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहें तो उसे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कमांड से आप जो है सीख जाएंगे। बाकी मैंने जावा लेवल तक का बना रखा है, क्योंकि आप जब शुरू से करना स्टार्ट करेंगे तो आपको छोटे छोटे चीज़ पता चलते रहेंगे। सिंटेक्स क्या होता है, लॉजिक ऑपरेटर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, बहुत सी सारी चीज़ें सीखने के लिए बाकी हैं। इसीलिए अभी से लग जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।